हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ हो चाहे सीएपीएफ कोई भी हो, या अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि आप फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपका देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका पूरा होना चाहिए। यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी जिसको बोलते हैं, कि हाइट कितना मांगा है। एसएससी जीडी में जो जनरल हाइट है वो कितना है, 170 सेंटीमीटर है। बीएसएफ ट्रेड्समैन 167.5 सेंटीमीटर है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में 165 सेंटीमीटर है। तो ये पहला क्राइटेरिया है ये। अब इसमें देखिए दूसरा, उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या होता है? दूसरा क्राइटेरिया हमारा होता है मेडिकल, कि कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं हो कि आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो, लास्ट मोमेंट पे जाके आप सारी मेहनत जो है, जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं सब ट्रेड्समैन के दो कैंडिडेट्स के यहाँ पर रिजेक्शन स्लिप आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैंडिडेट जो है वो मेहनत करता है, सब कुछ किया, होटल में काम किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अरेंज किया, लेकिन पहले से नहीं पता था कि मेरा जो है हाइट ही नहीं हो रहा है या मेरा ये प्रॉब्लम है। तो जब हाइट नहीं हो रहा तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज किया जा सकता था यदि पहले से जानकारी होती। तो हाँ, अब तो पता चल गया कि फोर्स में हाइट कितना मेजर किया है, तो अब आगे आने वाली भर्तियों के लिए तो तैयारी हो जाएगी। लेकिन यदि पहले से पता होता तो यहाँ भी ये एलिमिनेट नहीं होते। ये देखिए, ये नॉट क्वालिफाइड इन हाइट, राइट हिज हर हाइट, कि हाइट कितना है 167.2 सेंटीमीटर, यानी 0.3 सेंटीमीटर हाइट की वजह से ये कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। इनकी सारी मेहनत हाइट से पहले हाइट बार में ही आउट हो गए, तो आगे की कोई प्रक्रिया इनकी शुरू ही नहीं। अब 0.3 सेंटीमीटर हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट जो है हमारे, उन्होंने किस तरीके से एक्सरसाइज बताया है हाइट ग्रो करने का। और हमारे तमाम वो एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स जिनका हाइट पूरा पूरा जो फिक्स हाइट किया है 170 किया है, या यदि वो छूट लेते हैं तो 165 किया है, या 162.5 किया है, या फीमेल कैंडिडेट का 157 किया है, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको मेडिकल के समय में भी आपका हाइट जो है वो दोबारा से नापा जा सकता है। 2018 की भर्ती में भी काफी कैंडिडेट्स लेस इन हाइट, कि हाइट तो मेजर हो गया, उसके बाद हाइट कम कैसे हो। तो ये मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है कि वो हाइट मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो बाहर हो गए 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर और होता है 0.3 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा पॉस्चर यदि ठीक रखेंगे आप तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से जानकारी हो, देखिए हाइट बार में ये दूसरे कैंडिडेट हैं, ये नॉट क्वालिफाइड हैं, इनका हाइट कितना हुआ है, इनका 166.5 ही हुआ, चाहिए कितना 167.8। तो ये पहला क्राइटेरिया है फोर्सेज में जाने का। उसके बाद मेडिकल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मेडिकल के जो पॉइंट्स हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये कैरिंग एंगल है, तो ये कैरिंग एंगल को एक्सरसाइज करके इसको काबू किया जा सकता है। ये एंगल कितना होना चाहिए? ये 15 डिग्री तक फिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए ये 20 डिग्री तक फिट है, मेल में 20 डिग्री तक का भी फिट किया जा सकता है। वहां लिखा हुआ है कि कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री में, यानी कि ये मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है कि आपका एल्बो जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन होता है कुछ लोगों को, जैसा मैंने पहले आपको बताया वीडियो में, कि ये जो जहां आपका एल्बो है वहां से आपका हाथ नीचे की तरफ आता है। अब हाइपर एक्सटेंशन नहीं है, एल्बो का मूवमेंट सही है आपका, तो 20 डिग्री तक भी फिट हो सकता है। लेकिन यदि आपका 15 से ऊपर है तो आप कोशिश कीजिए कि वो 15 से नीचे आ जाए, आपको री मेडिकल ही ना मिले। अभी ये कल देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ चिपक रहा है। इसका सीधा सा हिसाब ये होता है कि यहाँ से आप टच कर रहे हैं तो ये यहाँ पर वी बनना चाहिए। यहाँ पर इनका तो पूरा गैप जो है पैरेलल चल रहा है। ऐसा ही दूसरा आपको दिखा देते हैं, ये देखिए मल्टीपल कट्स है, लेफ्ट हैंड पे कितना कट लगा रखा है, यानी कि पूरी तरीके से उसको चीर दिया। अब मल्टीपल कट्स हैं, ब्लेड के कट हैं, छोटे बड़े, बल्कि भारी बहुत सारे कट हैं। तो ये क्या है? डेलिब्रेट सेल्फ कट्स।
इसको कहा जाता। अब ये एक्सीडेंटल कट भी हो सकता है, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये इतने सारे कट एक्सीडेंट से लग गए? कि आपका पूरी बॉडी पर कहीं कोई खरोंच नहीं है, लेकिन सिर्फ हाथ पे, और वो भी आप राइट हैंड से लिखते हैं, आपके लेफ्ट हैंड पर इतने सारे कट हैं। लेफ्ट हैंड पर एक कट में भी हमने देखा है अनफिट होते हुए कि कैंडिडेट को ये पूछा गया कि ये कैसे लगा, उसने कहा कि ये पतंग का मांझा है उससे कट हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि मांझे से, ये मांझे का कट तो नहीं लगता। तो कैंडिडेट जो है वो एकदम से ही कहता ना कि आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया कि तो आप क्या समझते हैं कि मैंने खुद काट लिया? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल, मैं यही सुनना चाहता था कि आपने खुद काट लिया, ये आप खुद ही बोल रहे हैं। तो क्या अनफिट, यानी मनोचिकित्सक के पास में रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अनफिट कर दिया। मनोचिकित्सक जो है वो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, ये कैसे कटा, क्या कटा, आप बताएंगे कहानी के साथ, मैं साइकिल से गिर गया था, मैं बाइक से गिर गया था, तो ये कट कैसे लगा? यानी कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, वो स्थिति है यहाँ पर। और मल्टीपल कट्स जो हैं वो किलोइड बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं किलोइड के लिए, किलोइड है क्या? पहले तो किलोइड है कि आपको कहीं चोट लग गया, बॉडी पे कट लग गया, और वो स्किन वहां पे स्पीड ब्रेकर जैसा बन गया, यानी कि एक बम्प जैसा बन गया आपकी स्किन पर, उसको कहा है किलोइड। तो छोटे किलोइड ये कहें कि हाफ इंची तक के जो हैं वो जनरली फिट हो जाते हैं, लेकिन छोटे भी अनफिट हुए हैं, ऐसा देखा है हमने। टैटू, अब टैटू में बहुत सारे कैंडिडेट्स आर्गुमेंट करते हैं कि टैटू, नाम वाला टैटू अलाउ है, धार्मिक चिन्ह अलाउ है, और आर्मी में तो एक सर्टिफिकेट भी दिया है जो हमारे अग्निवीर वाले जो अभी भर्तियां होंगी उसमें, कि एक सर्टिफिकेट आपको डीएम के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से, तहसीलदार के यहाँ से इशू करवाना है। लेकिन सीएपीएफ में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। टैटू है आपकी बॉडी पर, चाहे वो दिल बना हुआ है, चाहे नाम लिखा हुआ है, चाहे ओम बना हुआ है, या किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह है, वो अनफिट होते हुए हमने देखा है दोस्तों। तो अब पॉइंट्स जो है आपके मेडिकल के, देखिए उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 नहीं हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कि एक तो वो जो कि जैसे कि हाइट 170 चाहिए और 168, कोई चांस नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस में भी एक तो कलर परसेप्शन आपका 5 है, यानी कि पूरी तरीके से आप साफ हैं, और एक 4 है, तो 4 को आप इंप्रूव कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मैं आपको बता दूं कि ब्रेन मॉपिंग टेक्निक से हम भी एक्सरसाइज करवाते थे, तैयारी करवाते थे, लेकिन वो समय अभाव की वजह से अभी वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास में। दूसरे हमारे पॉइंट्स वो हैं कि जिनको आप सर्जरी करवा कर आप फिट हो सकते हैं, जैसे कि डीएनएस की सर्जरी हम बात करें कि 30 डेज पुराना फिट हो जाए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि आंख का लेजर सर्जरी जो है वो कितना का फिट हो जाता है। आंख का लेजर सर्जरी लिखा हुआ है सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन में कि एनजीओज, यानी कांस्टेबल के लिए हम बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, तो उनके लिए आंख का लेजर सर्जरी वो अलाउड नहीं है। ऐसा मेडिकल गाइडलाइन कहती है। किसी प्रकार का कोई 6 मंथ या ऐसा नहीं लिखा हुआ है। 6 मंथ पाइल्स का, होमोरॉइड का, उसका 6 मंथ लिखा हुआ है। लेकिन आंख का सर्जरी, जैसे रेलवे में क्या होता है कि रेलवे में आपको पहली बार में ही आपको मशीन से चेक किया जाता है कि आपने लेजर तो नहीं करवाया, लेकिन सीएपीएफ में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो सीएपीएफ में क्या होता है कि आप लेजर सर्जरी करवा के जाते हैं, और वो मशीन से चेक नहीं होती, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर आप फिट हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट देखिए वो हैं जो आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि नॉकनी, एक्सरसाइज करके आप ठीक कर, या आपको कैरिंग एंगल है उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लैट फुट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। और चौथा पॉइंट वो है जो आप स्मार्ट वर्क करके फिट हो सकते हैं। कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क क्या है कि आप उसको किस तरीके से आप हाइड कर जाएं, तो वो आप फिट हो सकते हैं। इसका पता कैसे चलेगा? एक बार देखिए, या तो आपका मेडिकल हो या आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप पहले करवाते हैं, तब आपको पॉइंट्स का पूरा ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए प्री मेडिकल चेकअप जो है वो आपको हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। प्री मेडिकल चेकअप ओनली फॉर मेल कैंडिडेट।
देखिए लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए फीमेल कैंडिडेट का हम मेडिकल नहीं कर पा रहे हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री मेडिकल चेकअप, एक दिन का समय उसमें लगता है। आप मॉर्निंग में आते हैं, आपको इवनिंग तक फ्री कर दिया जाता है। आज जो कैंडिडेट्स आए हैं, अभी 4 बज रहा है, अभी काम चल रहा है उनका, और लगभग 7 बजे तक उनको फ्री कर दिया। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो देखिए, लास्ट मोमेंट में डिसअपॉइंटमेंट हो, निराशा हो, उससे बचने के लिए पहले अपना चेकअप जरूर करवाएं। आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप आश्वस्त हैं कि मेरिट में आप आ जाएंगे, लेकिन पता चला कि आप तो कलर ब्लाइंड है, कोई उसका इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है तो फिर उस रास्ते पर जाने की बजाय हम दूसरे रास्ते पर जाएं, हम सिविल रास्ते पर जाएं, हम कोर्स के रास्ते पर ना जाएं। या पता चला कि आपका जो है 6 फिंगर है आपका, या थंब जो है वो आपका डबल है, तो उसको आप सर्जरी करवा सकते हैं। समय रहते सर्जरी करवा के आप फिट हो सकते हैं, ट्रीटमेंट से फिट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपको री मेडिकल मिल जाए और री मेडिकल में आपको नेक्स्ट डे आप पॉइंट को कैसे क्लियर करेंगे आप बेहतर जानते हैं। क्या है?